शंभू बॉर्डर पर फिर आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा हुए प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी, भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम, बॉर्डर पर दिखी पुलिस बलों की भारी तैनाती। विरोध प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस सतर्क, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग कर रास्ते को पुलिस ने रोका। किसानों के धरने से स्पोर्ट्स और कपड़े के जो कारोबारी हैं उनको खासा नुकसान, सड़कों पर जाम और प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है बुरा असर। शंभू बॉर्डर पर लोगों को इकट्ठा होने को लेकर गृह मंत्रालय ने जाहिर की चिंता, 14,000 लोगों के जमा होने पर जताई आपत्ति, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात। शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा, प्रदर्शनकारियों के मार्च को लेकर बॉर्डर पर तैनात की गई एम्बुलेंस। शंभू बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ आए आंदोलनकारी, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लगाए मास्क और चश्मे। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा, उपद्रवियों के हाथों में नजर आई पतंग में सिद्धू मूसेवाला की फोटो नजर आई। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाई गई। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच को बताया जायज, कहा मशीनों के इस्तेमाल पर रोक गलत। राहुल के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा आने वाले समय में राहुल को भुगतना होगा इसका हर्जाना, यूपी का युवा ऊर्जावान है। संभाजीनगर से गिरफ्तार आईसिस आतंकी को लेकर खुलासा, महाराष्ट्र में कई जगहों को दहलाने की थी साजिश, अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में था। पुणे पुलिस की दिल्ली में छापेमारी, दिल्ली के हौज खास में रेड, करीब 1,000 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता को दारोगा ने पीटा, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, धरने पर बैठे कार्यकर्ता। यूपी के रायबरेली में टोल प्लाजा पर बदमाशों का हंगामा, घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, ट्रक टेम्पो की भिड़ंत, घटना में 9 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी, पीर पंजाल माउंटेन रेंज के इलाकों में बर्फ हटाने का काम जारी। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी, दक्षिणी इजराइल से गाजा पट्टी के ऊपर दिखा काले धुएं का गुब्बार। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला, पेट्रोलियम सामग्री और जनरेटर के भंडारण को नष्ट किया गया। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में युद्ध की तस्वीरें की जारी, 646वीं ब्रिगेड के सैनिकों ने मिशन पूरा करने का किया दावा। तो देखिए, इस वक्त हम संदेश खाली में मौजूद है और यहाँ पर लगातार महिलाएं जो है वो इंसाफ की मांग कर रही है। संदेश खाली जो कि ये वो जगह है अब शाहजहां शेख के नाम से मशहूर हो चुकी है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार है, 5 जनवरी से फरार है, लगातार तलाश चल रही है। वहीं ममता बनर्जी जो है वो पत्रकारों को टॉर्चर कर रही है, उनको गिरफ्तार करवा रही है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट का जो रुख है वो शाहजहां शेख को लेकर काफी सख्त देखा गया और ये कहा गया कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख को जो है वो अपनी पेशी देनी होगी और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि संदेश खाली जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अनेकों जो पीड़ित महिलाएं हैं वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? उनके साथ जो इतने वर्षों से लगातार अन्याय हो रहा था, अब उस पर इंसाफ की गुहार लगातार की जा रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सवालों में बंगाल की ममता सरकार। भक्षक शेख फरार, रिपोर्टर क्यों गिरफ्तार? बंगाल में प्रेस पर हमला, ये क्या कर रही ममता? ममता की तानाशाही, क्यों दिखाई सच्चाई? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने अपनी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूरी उम्मीद के साथ इंसाफ की गुहार लगाई। सड़क पर उतरकर संदेश खाली के भक्षक शाहजा शेख की गिरफ्तारी की आवाज उठाई। पीड़ित महिलाओं ने सोचा मुख्यमंत्री खुद एक महिला है तो न्याय तो जरूर ही मिलेगा। लेकिन शाहजा शेख के यौन शोषण का शिकार पीड़ित महिलाएं उस वक्त टूट गई जब उनकी मुख्यमंत्री दीदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को तवज्जो दी, इनके दर्द को दरकिनार कर दिया और इंसाफ मांगने पर बंगाल पुलिस का अत्याचार झेलना पड़ा। बेइज्जती और बदसलूकी के खिलाफ मुंह खोलने पर ममता सरकार ने न्याय देने के बजाय इन पर ही अत्याचार कर डाला। संदेश खाली में यौन शोषण का शिकार पीड़ित महिलाओं का प्रदर्शन बढ़ता गया। मीडिया ने भी संदेश खाली का सच दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सच्चाई से डर और बौखला गई। संदेश खाली की हकीकत दिखाते रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के आर बंगला रिपोर्टर संतू पान को ग्राउंड जीरो से ही ममता की पुलिस ने घसीटकर गिरफ्तार कर लिया। ममता सरकार ने संदेश खाली की सच्चाई दिखाते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर डाली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता रडार पर आ गई। संदेश खाली के संदर्भ में राष्ट्र भर में जागरूकता जगाने का काम जिस रिपोर्टर ने किया, उसको इस प्रकार का दंड मिले कि लोकतंत्र में जो महिला विक्टिम है उसकी आवाज दबी रहे, तो ये राष्ट्र भी चुपचाप ये तमाशा नहीं देखेगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है मीडिया, इसके ऊपर सीधा आक्रमण और खास करके रिपब्लिक को टारगेट करके किया। इसलिए हम लोग सब आज ब्लैक डे मना रहा है। बंगाल सरकार जिस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाने में लगी हुई है, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रही, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। संदेश खाली का प्रकरण और पत्रकारों के द्वारा इस मामले पर बोले जाने के बाद पत्रकारों की गिरफ्तारी बंगाल में लोकतंत्र की हत्या है। आर भारत के पत्रकार की गिरफ्तारी आपके राजनीतिक ही नहीं, प्रत्येक प्रकार के कुशासन